स्वामी ग्रंथराज लघु स्त्र में अप्रयुक्त पे बिना कृ प्रयोग करने पर भी स्यात् और एवकार इन दोनों की सिद्धि हो जाती है। बार बार स्यात् कहने की आवश्यकता नहीं है, बार बार एव कहने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर नए व नियम से न एवकार होगा, अवधारणा एवकार से ही बनेगी। बिना एवकार की अवधारणा नहीं बन सकती। इसलिए नय में नियतता है, वो अवधारणा के लिए है। तो पूर्व में कहा अर्थापत्ति, अर्थापत्ति से बोध हो जाता है अनुमान प्रमाण। तथा ही नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन आदि त्रयात्मको मार्ग से कथम एकत्वे वा कथम त्रयत्वमिति विरोधस्य कथंचित इत्येव परिहारो न समर्थयति। बहुत सुंदर एक प्रश्न है और बहुत सुंदर उत्तर है कि मोक्ष मार्ग जो है सम्यक दर्शन त्रियात्मक है। मोक्ष मार्ग त्रियात्मक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग त्रियात्मक है। तो सम्यक दर्शन त्रियात्मकत्व मार्ग से कथम एकत्व, तो एकत्व कैसा? वो एकत्व तो कथम त्रियात्मक थी, वो एकात्मक है तो त्रियात्मक कैसा? सम्यक दर्शन एकात्मक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब आप कहें कि भाई व्याकरण की जरूरत नहीं है, चाहे पातंजलि हो चाहे माधवाचार्य हो, ये लोग जितनी गहरी तत्व की निरूपणा करते हैं उसमें व्याकरण लेके आते हैं। भट्टकलंग स्वामी ने सर्वाधिक व्याकरण का प्रयोग किया है राय वार्तिक में, और अच्छी बात है कि जैनेन्द्र व्याकरण का प्रयोग किया है। आचार्य अमृत पूज्यपाद स्वामी का ग्रंथ है जैनेन्द्र व्याकरण, उस व्याकरण का प्रयोग किया है। अब वातावरण ऐसा है, आपको बनाना स्वयं पड़ेगा, स्वयं धुन में छा जाए कि हमको व्याकरण ही अंदर में ले जाना है, तो शब्दों में ही खेलते रहो। तो यहाँ पर भी व्याकरण का प्रयोग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो आपने तीनों को एकात्मक कहा है इसलिए एक है, पर उसके अंदर तीन है कि नहीं? सम्यक दर्शन स्वतंत्र है, सम्यक ज्ञान स्वतंत्र है, सम्यक चारित्र स्वतंत्र है। तीनों की एकता मोक्ष मार्ग, इसलिए हमने एक कहा है मार्ग। पर तीन नहीं है ऐसा भी नहीं है। तीन मोक्ष मार्ग नहीं है, पर त्रियात्मक नहीं है ऐसा भी नहीं है। तो कथंचित त्रियात्मक है, कथंचित एकात्मक है। अब सूत्र में कथंचित नहीं लिखा, ये विषय है। बहुत अच्छा किया वैचन सूरी ने, वो तत्वसूत्र का सूत्र लेके आए, बहुत अच्छा किया। तो जो मोक्ष मार्ग है, एकत्व कैसे? एकत्व मानने पर त्रियात्मक कैसे? ठीक है, विरोधश, इनमें क्या है? विरोध। कथंचित इत्येवं परिहारो न समर्थयति। ठीक है, तो इस प्रकार से विरोध में कथंचित के बिना परिहार होता है। विरोध में कथंचित इस प्रकार से परिहार होता है। कथंचित लगाने से परिहार होता है, बिना कथंचित परिहार हो नहीं सकता। तो इसमें कथंचित लगा नहीं है, पर अंतर्निहित कथंचित है। कथंचित त्रियात्मक, कथंचित एकात्मक। बोलो, तो ये त्रियात्मक है, कथंचित एकात्मक है। जब
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष इनकी एकता मोक्ष मार्ग है, इनकी एकता मोक्ष मार्ग है। किनकी एकता? इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग। तो इनमें आगे नहीं आगे कथनचित, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। तो किन तीनों की एकता? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनकी तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। ऐसा शब्द बोलते ही आपके अंदर इसमें एकात्मक और त्रियात्मक शब्द घटित हो जाता है। कैसे? द्रव्य पर्यापेक्षा। अब यहां पर भी द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय लगा दिया। पर्यार्थिक नय से त्रियात्मक है और द्रव्यार्थ नय से एकात्मक है। पर्यात्म अपेक्षा मार्ग से एकानेक अवरोधात, तो द्रव्य और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से मार्ग जो है ना, कथनचित एक है, कथनचित अनेक है। मार्ग से एकानेकत्व अविरोधात, इसमें कोई विरोध नहीं है। तथा तत् कथनचित अर्थ सामर्थ्यात, अर्थ के सामर्थ्य से तद वाचक सात्कार अप्रयुक्तोपि, तो कथनचित जो सामर्थ्य है वह है वाचक के सात्कार के अप्रयुक्तोपि, जो वाचक है प्रयोग करता है उसके सात्कार अप्रयुक्तोपि प्रतीत एवं सात्कार के प्रयोग नहीं करने पर भी प्रतीति में आता है। प्रतीति में आता है। नहीं आ रहा समझ में? आप बड़े हो तो आप बड़े हो मतलब निर्गंध का छोटे हैं, तो कथनचित बड़े हो, नहीं कि सर्वथा बड़े हो। तुमसे बड़े भी तो हैं, तो कथनचित बड़े हो। इसमें कथनचित नहीं लगाया लेकिन एवकार लगाया। घर में बड़ी बहू है तो बड़ी बहू बड़ी बड़ी कहला रही है, लेकिन पूर्णतः बड़ी है, सासू की अपेक्षा से छोटी है। लेकिन बार बार नहीं कहना पड़ता है, ए तुम सासू की अपेक्षा छोटी हो, सासू की अपेक्षा छोटी हो, मात दोरानी की अपेक्षा बड़ी हो, ये बार बार बोलना पड़ेगा क्या? अप्रयुक्तोपि, बिना प्रयोग करे भी सात्कार है। बड़ी वाली पिच्ची लाओ, बड़ी वाली पेंसिल लाओ, तो ये बोलोगे बार बार। वो छोटी पिच्ची है ना, उसकी वजह बड़ी है, इसको लेके आओ। ये नहीं बोलना पड़ता है। शब्द का माधुर्य नष्ट हो जाएगा, शब्द का माधुर्य नष्ट हो जाएगा, इसलिए समास करके भी बोलना पड़ता है बहुत सारा। नहीं तो फिर आप बोल दो बड़ी पिच्ची लाओ। अब ये थोड़ी कहनी छोटी नहीं, उसके अपेक्षा छोटी है, जरूरत ही नहीं है। छोटी लाओ तो छोटी लेके आएगा। एक ही स्थान पर रखी है, क्षेत्रांतर नहीं है, कालांतर नहीं है। एक ही स्थान पर दो पिच्ची रखी है, एक छोटी है बड़ी है, तो उसमें सात्कार नहीं लगाया। छोटी पिच्ची लाओ, तो छोटी पिच्ची क्यों लाओ? कथनचित ये बड़ी छोटी नहीं, बड़ी नहीं है, क्योंकि ये उस पिच्ची की अपेक्षा छोटी है। तो सारे के सारे शब्दों में बार बार कथनचित नहीं लगाना पड़ता है। नहीं तो भगवान की पिच्ची लाओ, उसमें ही विकल्प है, विकल्प सिद्ध है। कभी बड़ी और बड़ी आती है, कभी छोटी आती है, तभी भगवान की पिच्ची से कोई विकल्प नहीं है। चेती, लेकिन विषय क्या है? कुशल स्यात् व्यवहारे प्रबुद्ध स्यात्। जो व्यवहार में कुशल है प्रबुद्ध स्यात्। वक्ता व्यवहार में कुशल है, वक्ता प्रबुद्ध है, वक्ता नहीं प्रयोक्ता। कहाँ प्रयोजका प्रतिपादक कौन? प्रयोजक प्रतिपादक। तथा एव का देखो कथनचित हो गया, उसी प्रकार से एवकार भी समझना चाहिए।
जैसे आपने स्यात् का प्रयोग किया है, उसके अप्रयोग होने पर भी प्रयोग है, ऐसे एवकारोपि प्रतीयते, एवकार की भी प्रतीति होती है। तत्एव रत्नात्मक एव मोक्ष मार्ग, सुनिए, एवकार लगा दिया, एव तत्एव रत्नत्रयात्मक एव मोक्ष मार्ग इति अवधारणा भावे सम्यक दर्शन में मोक्ष मार्ग प्रसज्जित। यदि आपने रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है ऐसी अवधारणा नहीं की तो सम्यक दर्शन भी मोक्ष मार्ग हो जाएगा। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है क्या? देखो मुमुक्षु लोग बोल रहे नहीं है, ये तो आश्चर्य हो गया। सामायिक क्षेत्र पर स्थापना पराविशुद्धि सूक्ष्म प्राय थाकात्मति चारित्रम, इस सूत्र की अपेक्षा से सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है क्या? नहीं है। यदि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग हो गया तो फिर सम्यक ज्ञान भी एक मोक्ष मार्ग बनेगा, सम्यक चारित्र भी मोक्ष मार्ग बनेगा, इसलिए तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। ये अवधारणा के लिए एवकार का प्रयोग किया है, नहीं तो लोग प्रमादी हो जाएंगे और सम्यक दर्शन प्राप्त करके यूँ कहेंगे अब तो मुझे आगे का कुछ नहीं करना, मेरा मोक्ष हो जाएगा क्योंकि मार्ग मुझे मिल चुका है। इसलिए जो जीव सम्यक दर्शन से ही मात्र मोक्ष मार्ग मार रहे हैं वे स्वयं की आत्मा की वंचना कर रहे हैं। और यदि आप ऐसा कहें कि सम्यक दर्शन होती तीनों प्रकट हो जाते हैं, वे तीनों जो प्रकट हो रहे हैं वे सम्यक तो आचरण है, समझे ना? वो कथनचित वो अम्मा ने लगा के रखा है उपचार मोक्ष मार्ग, पर वास्तव में मोक्ष मार्ग तो 6वें 7वें गुण स्थान से ही प्रारंभ होता है। एक देश मोक्ष मार्ग 5वें गुण स्थान में है और मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी, जब ये सूत्र बोलते हो तो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी का है वो सम्यक दर्शन है। दर्शन मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। इन पर भी असर पड़ चुका है। इस प्रकार से ऐ बालक, एवकार और कथनचित, अभी क्या ना इनको सामान दिख रहा है सिद्ध सागर जी को। इस बालक को दुनिया में स्वयं के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। इसे समझना चाहिए ये विषय बहुत कठिन है और बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। अन्यथा एव दौमेव प्रतीति अति प्रसंगा दुर्निरावर्तात्, अन्यथा क्या होगा? दो ही मोक्ष मार्ग हो जाएंगे, एक ही मोक्ष मार्ग हो जाएगा। इस प्रकार से जो अति प्रसंग दोष आएगा इसको निवारण करना दुर्धर हो जाएगा। एवकार नहीं लगाया आपने, अब तो मैं तो स्पष्ट बोलूँगा, दिगंबर अवस्था से ही मोक्ष मिलेगा। एव निर्णय हो गया हमारा। अब तुम कितनी बातें करते रहो, चाहे पीले पहनो, सफ़ेद पहनो, लाल गोरे जितने पहनते रहो और आप अपने आप में कहते रहो, तो तुम्हारे कहने से मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। कोई 1000 लाखों लोगों को खड़ा कर लें, संख्या का बाहुल्य मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। मोक्ष मार्ग तो दिगंबरत्व ही होगा। एव ये अवधारणा होना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए आप लोगों को, उपदेशों की भाषा होना चाहिए। एवकार का प्रयोग कीजिए आप। शाद का क्यों करो? क्या कथनचित कपड़े से भी मोक्ष होता है? नहीं, कथनचित, अरे नहीं भाई, समझ भाई, कथनचित के स्थान पर कथनचित का प्रयोग है और एवकार के यहाँ एवकार का प्रयोग है। प्रमाण में कथनचित लग रहा है, ठीक है, नए में भी कथनचित लगता है, लेकिन नए एवकार को लिए बैठा हुआ है।
सुनिए ध्यान से, ये आप कब लगाएंगे? ठहरो ठहरो, ऐसा नहीं कहना। अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र ही है, ये विकार का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा पिता की दृष्टि से वो पुत्र ही है, वहां कथनचित पिता की दृष्टि से पुत्र भी है, पिता भी, ऐसा क्या है क्या? वह एक विकार का प्रयोग करना। और जब हम पुत्र है, ये व्यक्ति बोला है, ये पुत्र एवं, ऐसा बोल रहे हो? बोला पुत्र एवं, ऐसा नहीं बोल सकते, फिर वहां कथनचित लगाना पड़ेगा आपको। देखो, आप जो कह रहे हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारी भाषा भी समझो, क्योंकि आपका तत्व निर्णय की व्याख्या चल रही है, यहाँ पर कोई संशय न रह जाए। यदि हम ऐसा कहते भोला पुत्र ही है, पुत्र एवं, तो गड़बड़ हो जाएगा। वहां ये कहना पड़ेगा अपने पिता की अपेक्षा से भोला नाम का व्यक्ति पुत्र ही है, ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। एवकार नए से युक्त भराना, इसलिए एवकार को नए कहा। अपने पिता के पिता पुत्र, यहां नए लग गया, एक अंश लग गया, अंश में एवकार लगता भाई, एव लगा दिया आपने, ठीक है। अब पुत्र ही है बोला, ऐसा नहीं बोल सकते, पुत्र भी है। हाँ, जब उसके पिताजी बैठे हो सामने, तब ये कहना इनकी अपेक्षा से पुत्र ही है, फिर वहां और कोई संबंध स्थापित नहीं करेंगे आप। इसी प्रकार से तो दृष्टांत दिया हमने आपको, इसी प्रकार से महात्मा निर्विकल्प सागर जी संसार के संपूर्ण विषयों की व्याख्या करना चाहिए। और ये व्याख्या जैसे अभी सुन रहे हैं आप लोग, जितने श्री समय सार जी को समझने वाले लोग हैं, इन दोनों का प्रयोग करके व्याख्यान करते तो हमारे अखंड समाज में विघटन कभी नहीं होता। वो सत्य एवकार आदि कथनचित इन विषयों पर, न्याय शास्त्रों पर उनकी दृष्टि गई नहीं। वो गई भी तो लोगों ने आलाप पद्धति पढ़ लिए, बहुत से बहुत परीक्षा मुख पढ़ ली, लेकिन परीक्षा मुख पढ़ने के लिए कई बिंदु पढ़ना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, परीक्षा मुख इतना सरल नहीं है। इसलिए एवकार का प्रयोग करना चाहिए कथनचित के स्थान पर, एवकार के स्थान पर। एवकार कथनचित नहीं है, कथनचित एवकार नहीं है। क्या एक देश नहीं जा रहा है? सुनो ध्यान से, क्यों लगाया? अपी का प्रयोग कहाँ होता है सारस्वत जी? अपी का प्रयोग क्या होता है? अरे मेरे अनुसार मत बोलिए, आप तो आगम के अनुसार बोलिए। ये शब्द क्यों जोड़ा अपना आपके अनुसार? क्या कैसे नहीं मिला? चक्रेश, अपी का प्रयोग जैनागम में है कि नहीं? ये कह रहे मिले ही नहीं हमको। अब प्रश्न है, इधर देखो है महात्मा जी, तुम स्थिर रहो पहले। एवकार कथनचित, अब यहाँ बोल रहे हैं, प्रमाण शब्द भंगी में भी लगता है, नए शब्द भंगी में भी लगता है एवकार। प्रसिद्धि उसकी नए शब्द भंगी में है, लेकिन कहीं कहीं प्रमाण में भी एवकार है। अब चलिए अपी, जो अपी शब्द है ना, अपी यानी भी, तो भी से ही की ओर चलो, भी से ही की ओर चलो। जो भी है ना, भी वो क्या संकेत कर रही है? भी अभी आप स्थिर नहीं हो, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अपी यानी भी, तो किसी वस्तु में अपी शब्द का जो प्रयोग कर रहे हो, इनको नए जैसा दिख रहा है, समझ के ध्यान दो, नए जैसा दिख रहा है कि एक अंश का ही कथन कर रहा है, लेकिन अपी ने क्या किया है, एक अंश को नहीं बोला, अन्य को भी बता दिया है, आवाज भंग के समान। अरे बालक समझो, आवाज भंग क्या बोल रहा है? चक्रेश आप बोलिए अब।
अवाच्य, लेकिन अवाच्य में कितना वाच्य है? नहीं नहीं नहीं, सुनो, मैं आप मेरे समझ नहीं पा रहे हो। अवाच्य में कितना वाच्य है? अवाच्य तो है, अवाच्य क्यों है? अवाच्य भंग क्यों है? तो वस्तु के अभाव के लिए अवाच्य है कि वस्तु की प्रचुरता में है? एक साथ हम कह नहीं पा रहे हैं, वचन की असमर्थता है, न कि वस्तु के अभाव है। बहुत बढ़िया। अब प्रश्न समझो मेरा। अवाच्य जो भंग है, अवाच्य जो भंग है स्याद बात में, सप्तभंगी में, वो वस्तु के अभाव के लिए है कि अवाच्य के लिए है कि अनंत वाच्यों से भरा वाच्य है? बस अब बजाओ ताली आप तो। ये है रहस्य। बोलो महात्मा जी। माला फिर रहे हो तो चक्रेश ने जो बोला सही बोला कि गलत बोला? सही है ना? अनंत वाच्यों का पिंड है वस्तु। पीयूष, अनंत वाच्यों का वस्तु है, अनंत वाच्यों का पिंड है वस्तु। उनको युगपत कह नहीं सकते ये, इसलिए कोई इसके अंदर से धर्म का नाश ना कर बैठे, इसलिए अवक्तव्य भंग रख दिया। क्या रहस्य है? कोई व्यक्ति अनंत धर्मों के पिंड में धर्मों का अभाव ना देख पाए, इसलिए अवाच्य बोल दिया। भैया अवाच्य है लेकिन अवस्तु नहीं है। क्या है? समझ रहे क्या? अवाच्य है। सम्यक सागर जी इधर देखो, क्या कर रहे हो? वो मात हमारा चेहरा देखो आप तो। अवाच्य है क्योंकि अवस्तु नहीं है, अवस्तु नहीं है। इसलिए आप अवाच्य भंग को अपाहिज मत समझना, अवाच्य भंग को असमर्थता से युक्त नहीं समझना। अवाच्य भंग ने वस्तु की अनंतता को सुरक्षित रखा है और ये घोषित कर दिया है तुम्हारे बोलने में असमर्थता है, वस्तु धर्म में असमर्थता नहीं है। इसलिए न वक्तव्य स्वरूपादि निर्वाच्याम पर भावता तस्मान निकांतो वाचो नापि वाचाम गोचर। तो अकलंग स्वामी ने जो स्वरूप समुदय लिखा है वो न्याय का बेजोड़ ग्रंथ लिखा है। ठीक है, अब इनका शंका का समाधान करो। अपि जिनागम में है कि नहीं? 100% है। और अपि, अरे मैंने, ये लोग कह रहे हैं अपि का प्रयोग नय में। अब प्रश्न है अपि का प्रयोग नय में है कि प्रमाण में? चक्रेश पहले सुनो इधर। ए छोटू, बिल्कुल व्यवस्था नहीं बनाना। सुनो, अब सुनिए ध्यान से। ऐसा भी है, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी है। तो ये आपने कहा ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी है, सो दिख कैसे रहा है? एक एक अंश दिख रहा है, वस्तु के सारे अंश दिख रहे हैं। सो आपको नयात्मक वस्तु दिख रही है। एवकार जो है ना, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा नहीं बोलता है, एक संबंध को बोलता है, एक संबंध को बोलता है, एक वस्तु के एक विषय को बोलता है, इसलिए वो एवकार युक्त है। कौन? नय। जो अपि है ना, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी है। अपि ने क्या किया? वस्तु के अनंत धर्मों का विनाश नहीं होने दिया, वो सारे धर्मों की सत्ता को स्वीकार किया है। एक धर्म को बोलते हुए भी अनंत धर्मों को बोल रहा है वो। कौन? अपि। अब समझो क्या बोल रहा हूं मैं। आ रही ना? तो लिखने में नहीं आया, अभी और पढ़ोगे, अभी पूरे शास्त्र पढ़ लिए।
पहले मित्र समझ, ये कभी नहीं बोलना, पढ़ने में नहीं आया, ग्रंथ अभी बहुत है। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको, उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि जैसे कि बड़ौद में लगी स्तर पर गोष्ठी हुई तो कितने बड़े बड़े विद्वान जो ये कहते थे हम सब कुछ पढ़े लिखे हैं, उनके मुख से क्या निकला था, हमने ग्रंथ देखा ही नहीं, आज तक पढ़ा ही नहीं। सुना आपने? मतलब जो प्रसिद्धि पा रहे थे वे सारे विद्वान बड़ौद में बोल के गए हैं, ये तो आपका नियोग बन गया, सो हमको लघिस्त्र पढ़ने का मौका मिला। जो मतलब दर्शन शास्त्र के शास्त्री बने बैठे थे उन तक ने बोला था कि हमने लघिस्त्र नहीं पढ़ा आज तक। और आपको मालूम वीर सागर जी ने क्या बोला था कि हम परीक्षा मुख ग्रंथ को पढ़ रहे थे, परंतु आज तक पता नहीं लगा पा रहे थे कि परीक्षा मुख किसके आधार पर लिखा गया। जबकि हम आपको कितनी बार बोल चुके, पूछो इनको, सोलापुर में प्रमेय रत्नमाला पढ़ाई थी इनको, चक्रेश को, ठीक है? तो इनको क्यों हमने बताया था कि आपको नहीं कि अकलंक महोदधि से प्रकट हुआ है परीक्षा मुख सूत्र, प्रमेय रत्नमालाकार ने स्वयं लिखा है, ठीक है? कि माणिक नंदी स्वामी ने अकलंक महोदधि से निकाल के लाए रत्न। तो जो परीक्षा मुख सूत्र है वो वास्तव में लघिस्त्र ग्रंथ से निकाला हुआ ग्रंथ है। इसी प्रकार से बहुत ग्रंथ बेटा। अब चलिए, जब सामान्य रूप से देखो, हमको तो आचार्य श्री पढ़ाते थे ना बार बार, और जो पंडित दरबारलाल कोठिया न्यायदीप का, ये लोग मालूम क्यों मुस्कुराए? न्यायदीप का नाम लेते इनको दरबारलाल कोठीर सागर महाराज जी दिखने लगते हैं। तो उनकी जो ग्रंथ है दरबारलाल कोठिया का, वो बार बार सब पढ़ाते थे। तो यही कहते थे अपी जो है प्रमाण सप्तभंगी का बोधक है। शब्दों पर खेलो भाई, बोधक शब्द का प्रयोग किया। चक्रेश, अपी जो है प्रमाण सप्तभंगी का बोधक है। वो आपको समझ में नहीं आया, आपसे होता प्रमाण का बोधक। चलिए, प्रमाण का बोधक है कौन? अपी। और एवकार नए का बोधक है। अब आप कहीं आपको लिखा मिलेगा, पक्के में खोज लेना। वो तो सकला जैसे प्रमाण अधीन विकलाद अधीन है। नहीं तो आपको मालूम होना चाहिए, मित्र समझो तो गलत क्यों हो गया? ऐसा बोलो ना, आचार्यों की दो विवक्षा मान लो, ठीक है? इसी प्रकार से युक्तानुशासन अलंकार में, युक्तानुशासन में एवकार का प्रयोग किया मस्त रूप से। कितना कठिन, मतलब कितना विशेष ध्यान दिया है समंत स्वामी ने। अब भाई चलो दूसरी कक्षा भी है क्या? अभी क्या चल रहा था? अपी संस्कृत का शब्द है। अपी यानी भी, एव यानी ही। अब राजवार्तिक में आचार्य अकलंक स्वामी ने प्रमाण सप्तमी नए सप्तमी की व्याख्या की है। किए भाई, आइए। मोक्ष मार्ग अन्यदेव दो में हो गया। न चे अवधारणा न चे असाधारण स्वरूप से विलक्षणात्वा। देखिए ध्यान दीजिए, जो एवकार है, जो लक्षण है, वो असाधारण धर्म होता है। इस पर अंडरलाइन कर दीजिए आप। इतेव अवधारण समुद्र मोक्ष मार्ग। तो न चेव असाधारण स्वरूप से एक लक्षणत्वात्, जो लक्षण है ना वो असाधारण धर्म का होता है।
असाधारण धर्म को ही लक्षण कहते हैं। लक्षण की परिभाषा ये है, व्यतिकरण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। जो अन्य द्रव्य में न पाया जाए धर्म, वो जिस द्रव्य में पाया वही उसका लक्षण है। जैसे चेतना लक्षण जीवा, तो चेतना जीव का लक्षण है, असाधारण धर्म है। क्यों? अन्य द्रव्यों की अपेक्षा से। तो वस्तु कैसी है? त्रियात्मक, साधारण असाधारण उभय, साधारण असाधारण उभय, इसलिए अनेकांतात्मक प्रत्येक वस्तु है। कौन? वो असाधारण वचन कह रहे हैं, वचन कैसे हो सकता है? तो हेमचंद्र हुए, ये धर्म कीर्ति हुए। हेमचंद्र की तो देखो ऐसा है, उन्हीं के पास गहरा ज्ञान संबंधित था नहीं, उन्होंने पूरी की नकल। ठीक है, और नकल के प्रति श्रद्धा का पता नहीं चल पाया। हम जैन हैं तो क्या सोचना चाहिए? सबसे पहला प्रश्न है, तुम जो भी सोचो, सारस्वत जी, निसंग सागर, इधर देखो, पहले सबसे पहले समुचित सार में विचार करना पड़ेगा। हम जो भी सोच रहे हैं, हम जैन हैं ऐसा पहले सोचो आप। अब तुम सोचो। अब चलिए, दिगंबर मुनि हैं आप, सुब्रत सागर, तो कुछ भी बोलो, कुछ भी सोचो, बोलने पहले ये निर्णय करना पड़ेगा हम दिगंबर मुनि हैं। क्योंकि दूसरे बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे, मार्ग में मिलेंगे, प्रभुत्व सत्ता दिखाएंगे, वो आप उनके साथ ढुल मिल गए, वो कहीं प्रभावित हो गए, तो आप नग्न भेष में तो रहोगे, पर सिद्धांत तुम्हारे विपरीत हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले किसी से बात करना, आप ये निर्णय करना पड़ेगा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो करने वाला मैं व्यक्ति नहीं हूँ, ये दिगंबर मुद्रा है, इसका ध्यान रखना मुझे। इतना ही, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा लोगों में घुल मिल रहे हैं ना, वे पर समयों की प्रशंसा भी कर लेते हैं मात लोकेशना के पीछे। मात लोकेशना और वित्तेषणा, ये सत्य की प्रशंसा नहीं कराते। अहो ज्ञानी, लिखो भैया सुब्रत सागर, अहो ज्ञानी, लोकेशना और वित्तेषणा, ये सत्य की प्रशंसा नहीं कराते, इनमें असत्य का पुट रहता है। वो आज मेरी बात किसी को समझ में नहीं आए, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तुम संस्कृत में लिखो, तुम प्राकृत में लिखो, मराठी में, कन्नड़, जिस भाषा में लिखने, गुजराती में, लेकिन सूत्र ये अगाध है कि लोकेशना, लोकेशना वित्तेषणा, ये तुमको सत्य की बात नहीं कराने देगी। आकांक्षा को लेके आओगे तो जिससे आकांक्षा की पूर्ति होगी उससे समझौता करना पड़ेगा। वो हम आकांक्षा से युक्त नहीं है तो हम तुम्हारा समझौता नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, मैं किसी मुनि संघ से भी बहुत घुला मिला आदमी नहीं हूँ, सबसे मिलता हूँ पर घुला मिला नहीं हूँ। क्यों? घुल मिल जाऊँगा ना तो उनके पंथों का हमें आश्रय लेना पड़ेगा, जबकि मुझे कोई पंथ से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हमने महावीर को समझ लिया है। भगवान महावीर स्वामी ने जो कहा है उसमें कहीं भी कोई पंथ है ही नहीं, नहीं है। मोक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग का, बस। इसलिए सामाजिकता के नाते, मानवता के नाते सबसे मिलके रहो। लेकिन प्रपंच में पढ़ेंगे तो वे अपने खूंटे से बांध लेंगे, वो मुझे बंधना नहीं है। समझे कि नहीं? बहुत सारे तो समझौते के प्रसंगों को हम छोड़ देते हैं। अभी प्रसंग आया था एक जगह, बोले मैं आपके प्रवचन कराना चाहता हूँ। मैं ताड़ गया, मैं क्या, मुझे पूना की ओर जाना है। क्या बोला हमने? मना नहीं किया, हमने कहा मुझे पूना की ओर जाना है। उन्होंने क्या किया, जब देखी भीड़ भाड़ तो भीड़ देख करके वो प्रभावित बोली, इनको लेके चलो तो जैन ही अपने आप मिल जाएंगे। देश के बड़े बड़े नेताओं का अभिप्राय है कि कार्यक्रम सफल कराना तो जैन मुनि को ले चलो।
भीड़ मिलेगी। आइए, हो गया। न चेव ननु अंतिम लाइन है बस। अप्रयुक्तोपि अपि स्यात् कार्य कार्यार्थम प्रत्येतो चक्रेश, बिना प्रयोग किए ही स्यात्कार और एवकार का प्रतीति होती है। प्रतीति में आता है। तो कुचित किमेति केचन युजति चेत्, तो फिर आप कहीं क्यों प्रयोग करते हो? प्रयोग ही मत करो ना। फिर कथनचित क्यों बोलते हो? एवकार क्यों लगाते हो जब बिना प्रयोग करके बोध हो ही जाता है? ऐसा प्रश्न करना ने प्रश्न क्या चिन्ना, ऐसा नहीं है। किम कारणम? प्रतिपाद्याशय वशात प्रयोग उत्पत्ति। प्रतिपत्ता आशय के बस से प्रयोग देखा जाता है। मतलब शिष्य की योग्यता कैसी है उसके अनुसार हमको प्रयोग करना चाहिए। समझ में आया? इसलिए प्रमाण नहीं रदिगमा सत्य क्या क्षेत्र कालांतर भाव बहुत निर्देश सौम्य साधन अधिकरण स्थिति विधान नाम स्थापना भाव तन्यासा, ये 4 सूत्र क्यों बनाए मित्र? सर्वसत्वानुगार तो स्थाम प्रयासा। तुम भी याद करो कभी कि हमने एक पहाड़ी पर बैठ करके, ठीक है, कोई गर्मी नहीं है, ठीक है, शीतल धर्म चल रहा है, शेष आगे विचार करेंगे। अब मालूम 14 नंबर की कार का चलेगी।